तमाम एग्जिट पोल्स में भले ही बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए की सरकार बनने का दावा किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की कुल 35 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिनसे गेम बदल सकता है। इसमें से यूपी की 6 सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर है। मसलन अमेठी। पीपल्स इनसाइड, पॉलस्ट्रेट और टीवी9 के एग्जिट पोल के सर्वे के मुताबिक अमेठी में बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी को 47.20% और कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा को 45.50% वोट मिल सकते हैं, यानी कि यहां हार जीत का अंतर मात्र 1.52% रहने वाला है। इसी तरह बाराबंकी लोकसभा सीट पर कांग्रेस के तनुज पुनिया को 48.37% और बीजेपी की राजरानी रावत को 43.71% वोट मिल सकते हैं, यानी कि यहां हार जीत का अंतर मात्र 4.66% है। इसी तरह लालगंज में देखें तो बीजेपी के नीलम सोनकर को 41.26% और सपा उम्मीदवार दरोगा सरोज को 41.05% वोट मिलने की उम्मीद है। मतलब इस सीट पर हार जीत का अंतर मात्र 0.21% ही रहने वाला है। गाजीपुर में सपा ने अफजाल अंसारी को उतारा है, जिन्हें 43.42% वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि बीजेपी के पारसनाथ राय को 41.28% वोट मिल सकते हैं। ऐसे में यहां हार जीत का अंतर 2.14% रह सकता है। इसी तरह फतेहपुर लोकसभा सीट से बीजेपी की निरंजन ज्योति को 44.22% और सपा के नरेश उत्तम पटेल को 43.50% मत मिलने की उम्मीद है। ऐसे में यहाँ जीत हार का अंतर मात्र 0.70% रहने वाला है। उत्तर प्रदेश की अंबेडकर नगर लोकसभा सीट पर बीजेपी के रितेश पांडे उम्मीदवार हैं, जिन्हें 44.47% वोट मिल सकता है। वहीं सपा के लालजी वर्मा को 40.01% वोट मिलने की उम्मीद है। ऐसे में यहाँ जीत हार का अंतर मात्र 4.46% रहने का अनुमान है। इसी तरह बिहार की कुल 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर पेच फंसा हुआ है, जैसे कि वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट। यहां पर जेडीयू के सुनील कुमार को 36.18% मत मिलने की संभावना है, जबकि आरजेडी के दीपक यादव को 40.88% वोट मिल सकते हैं। यहां पर जीत हार का अंतर 4.70% है। वहीं बिहार की अगली सीट है सीतामढ़ी, जहां पर आरजेडी के अर्जुन राय को 40.85% और जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर को 38.84% मत मिल सकते हैं। यहाँ पर जीत हार का अंतर 2.01% रहने का अनुमान है। सुपौल सीट से जेडीयू के दिलेश्वर कमौत को 36.4% वोट और आरजेडी के चंद्रहास चौपाल को 35.92% वोट मिलने की संभावना है। यहाँ पर जीत हार का अंतर 0.50% ही है। इसी तरह किशनगंज लोकसभा सीट से कांग्रेस के मोहम्मद जावेद उम्मीदवार हैं, उन्हें 33.08% और एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान को 31.04% वोट मिल सकते हैं। मतलब कि यहाँ जीत हार का अंतर 2.04% रह सकता है। अगली सीट का जिक्र करें तो मुंगेर लोकसभा सीट से जेडीयू के ललन सिंह मैदान में है, जिन्हें 40.56%, जबकि आरजेडी की अनीता देवी महतो को 38.56% वोट मिलने की संभावना है। यहाँ पर जीत हार का अंतर 2% रहने का अनुमान है। मधेपुरा सीट से जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव लड़ रहे हैं, जिनको 38.14% वोट मिलने के आसार हैं। वहीं आरजेडी के उम्मीदवार प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप को 41.69% वोट मिल सकते हैं। यहाँ जीत हार का अंतर 3.55% हो सकता है। इसी तरह बांका लोकसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार गिरधारी यादव को 39.28% और आरजेडी के प्रत्याशी जयप्रकाश नारायण यादव को 39.01% वोट मिलने की संभावना है। इस सीट पर जीत हार का अंतर 0.27% हो सकता है। इसी तरह देखा जाए तो महाराष्ट्र में मुंबई दक्षिण, नांदेड़, डिंडोरी, मुंबई उत्तर पश्चिम, रायगढ़ और मावल लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ जीत हार का अंतर 0.18% से लेकर 3.89% तक रहने का अनुमान है। वहीं पंजाब में अमृतसर, फिरोजपुर, पटियाला, होशियारपुर, लुधियाना जैसी सीटों पर पेच फंसा हुआ है। इन सीटों पर जीत हार का अंतर 1.29% से लेकर 4.72% तक होने का अनुमान है। राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर जयपुर ग्रामीण, भरतपुर, करौली, धौलपुर, झुंझुनू, अलवर और गंगानगर लोकसभा सीट पर कड़ी टक्कर हो सकती है। यहाँ पर जीत हार का अंतर 1.04% से लेकर 4.83% तक हो सकता है। इसी तरह पश्चिम बंगाल की अलीपुरद्वार, बलूरघाट, मालदा उत्तर, बैरकपुर और बारासात जैसी लोकसभा सीटों पर खेला हो सकता है। इन सीटों पर हार जीत का अंतर 0.06% से लेकर 3.10% तक होने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि ये अनुमान कितने सच साबित होते हैं, 4 जून को इसका पता चलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।